नमस्कार। आज अच्छा क्लास होने वाला है। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद तो लास्ट में कहा जाता है, लेकिन मैं जय हिंद बोला। देखिए क्या है कि आज इसलिए नमस्कार वगैरह किया कि ये भारत का योजना के बारे में है। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं यानी 2014 में, तो बहुत सा योजना लेकर आते हैं और सबसे ज्यादा कठिनाई होती है किसको? स्टूडेंट को, कि 2014 से लेकर 2025 तक जो योजना है कब हुआ और वो किसके मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मंत्रालय तो याद हो जाएगा लेकिन डेट याद नहीं होता है। तो आज इस क्लास में आप लोग को डेट भी याद करेंगे और क्या है कि रिलेट वगैरह करेंगे कैसे याद होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग शुरुआत करते हैं गंगे, यानी क्या है कि केंद्र सरकार की योजना, प्लानिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 2014 से लेकर 2025 के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो योजना होगा गंगा आरती करने के लिए, यानी किसके बारे में? हम लोग नमामि गंगे योजना के बारे में। अब यहां से स्टार्ट करेंगे याद करने के लिए। शुभारंभ जो हुआ था वो 10 जुलाई 2014 को हुआ था। कैसे याद करेंगे? याद कीजिएगा कि एक पिक्चर आया था हम साथ साथ हैं या विवाह, उसमें थे कौन? आलोकनाथ, नाम सुने होंगे आलोकनाथ। तो आलोकनाथ बहुत बड़े कैरेक्टर वगैरह वहां पर किए थे, यानी चाचा का, मौसा का। तो 10 जुलाई को, हर 10 जुलाई को गंगा आरती करने जाते हैं। तो याद रखिएगा 10 जुलाई यानी 2014। अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहां से प्रश्न उभर आता है। तो गंगा तो जल तो है ही, तो जल संसाधन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात वगैरह करते हैं यहां पर। ठीक है, अब उद्देश्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाए। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, यानी फॉर द कंजर्वेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर गंगा के बारे में। तो देखिए 3 चीज आता है, डेट के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता, और लास्ट में हो गया उद्देश्य के बारे में याद जाता है, आलोकनाथ के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, टेंशन मत कीजिएगा ये करने के बाद। और सब स्टूडेंट से क्या है कि रिक्वेस्ट करते हैं कि ये क्लास को 2-3 बार जरूर देखें और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव करें, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में क्या है? शुभारंभ कब होता है? ये होता है 28 अगस्त के बारे में। हम लोग कैसे याद कर लेंगे ये 28 अगस्त? कैसे याद करेंगे? देखिए जन धन योजना, जन एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था जन अधिकार मूवमेंट के बारे में। ये कौन किए थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है भारत में? स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला जाता है मार्टिन लूथर। तो जब जन यानी जो सिविल है, सिविल राइट मूवमेंट, जन पर अधिकार होगा तो जन धन भी आएगा। तो याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। अब ये बात वगैरह करते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे जन धन है तो क्या है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। अब इनके उद्देश्यों के बारे में हम लोग जान जाए कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। जन धन योजना प्रारंभ कर रहे हैं तो आपके हर परिवार में एक के पास अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड ऑल फैमिलीज हैव ऑल एट लीस्ट 1 बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद 2-3 बार जरूर आप लोग वीडियो देखेंगे और देखने के बाद क्या है तब ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, फिर देखिएगा कैसे नहीं याद होगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है कि 26 फरवरी 2020 तक यानी लगभग 38.18 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। लाभ के बारे में क्या है? लाभ इसमें क्या है कि 2 लाख रुपए, यानी इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया जाएगा जनधन योजना के तहत जो भी अकाउंट खुला है। और इसमें क्या है कि 30,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाभ के बारे में 2 लाख, यानी इंश्योरेंस यानी क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी दुर्घटना का इंश्योरेंस बनेगा, और इसमें लाइफ इंश्योरेंस यानी 30,000 के बारे में बात वगैरह करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग मेक इन इंडिया 25 सितंबर के बारे में। मेक इन इंडिया, अब हम लोग क्या है कि इसको हम लोग कैसे याद वगैरह करेंगे 25 सितंबर के बारे में। 25 सितंबर यानी याद रखिएगा अंत्योदय योजना, यानी अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं क्या है
25 सितंबर को मनाते हैं। ये क्या है, किसके द्वारा? उस समय याद कीजिए 1975 वगैरह में जब इंदिरा गांधी यानी इमरजेंसी लागू वगैरह हुआ था, उसी समय क्या है कि उसी समय यानी जेपी नारायण यानी इन्हीं के द्वारा अंत्योदय योजना स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला जो राज्य था, प्रश्न अगर आता है तो ये होता राजस्थान। ये राजस्थान के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। तो 25 सितंबर याद रखिएगा, जेपी नारायण से संबंधित होगा। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? मेक इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री से संबंधित होता है कि ये मेक इन इंडिया यानी भारत के द्वारा ये निर्मित किया गया है। अब उद्देश्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उद्देश्य में क्या है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी जो रॉ मटेरियल है और उसको हम लोग फैक्ट्री में लेके जाते हैं, वहां से क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है, तब हम लोग क्या है कि अगले टर्सरी में लेके जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को क्या है बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया के बारे में, प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री, मेक इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आता है क्या, ओहो यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब देखिए ये जो मेन पॉइंट वगैरह होता है ना 11 अक्टूबर के बारे में, तो 11 अक्टूबर कैसे याद होगा? अरे कौन बनेगा करोड़पति तो जानते होंगे ना, अमिताभ बच्चन का ये जन्मदिन है, याद रखिएगा जन्मदिन यानी 11 अक्टूबर। अब जन्मदिन यानी अमिताभ बच्चन का हो गया, ये सांसद से क्या रिलेशन है? इन्हीं की जो पत्नी है कौन, जया बहादुरी, वो राज्यसभा के सदस्य है और अभी भी वर्तमान में है, तो उन्हीं के द्वारा बस याद रखिएगा। यानी अमिताभ बच्चन के जो पत्नी है, वाइफ है, उनकी पत्नी क्या है, सांसद वगैरह। इसमें क्या है 11 अक्टूबर याद रखिएगा। ये भी याद कर सकते हैं 11 अक्टूबर, हाँ, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर भी किया जाता है, ठीक है ना। ये भी दोनों, अगर ये याद नहीं रहेगा तो वो याद रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये होता है। देखिए कैसे याद करेंगे, यहां पर देखिए ग्राम देख लीजिए और फिर यहां पर देख लीजिए रूरल देख लीजिए, तो यहां से भी याद हो सकता है आप लोग को। बस 11 अक्टूबर संसद से रिलेटेड, 11 अक्टूबर 2014, सब अभी 2014 ये हो रहा है। उद्देश्य के बारे में क्या है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न डेट आ सकता है, उद्देश्य के बारे में ज्यादा आ सकता है। ये क्या है कि प्रत्येक जो एमपी है द्वारा 2019 तक 3 विलेज को तथा 2024 तक कुल 8 विलेज को क्या है एडॉप्ट करेंगे, है ना, गोद में लेंगे, एडॉप्ट करेंगे और उस यानी 3 और 8 को क्या करेंगे, विकसित करेंगे यानी डेवलप करेंगे संसद के द्वारा इस योजना के तहत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे में हम लोग बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में बात। अब याद कैसे करेंगे हम लोग, एक तो जेपी नारायण का मतलब जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले क्या अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था, वो याद रखिएगा 11 अक्टूबर के बारे में। हाँ, अब ये क्या है कि ये याद रखिएगा 25 दिसंबर। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है, तो स्वास्थ्य वगैरह बहुत उस समय खराब वगैरह चल रहा था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इनका यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन याद रखिएगा कब है, 25 दिसंबर के बारे में। तो 25 दिसंबर यानी अटल बिहारी वाजपेयी का यानी जन्मदिन वगैरह हो गया। अब ये क्या है, इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा वगैरह आता है। अब इसमें क्या क्या प्रश्न वगैरह आ सकता है, इसमें प्रश्न वगैरह क्या क्या आ सकता है, इसमें प्रश्न आ सकता है, यानी यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या है कि 7 जो डिजीज वगैरह हैं लाइक डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस, खसरा और हेपेटाइटिस। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिजीज वगैरह है, उनको क्या उन्मूलन करने के लिए, खत्म करने के लिए ये इंद्रधनुष योजना किया गया। तो यहां से प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से 7 में से कौन सा नहीं है, तो यहां पर ध्यान देने की योजना हो रहा है, ठीक है ना। ये कहा जाएगा कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कहा जा रहा है, इसके लिए यानी टीकाकरण वैक्सीनेशन का ये क्या है लक्ष्य रखा है कि 2020 तक यानी इसके लिए यानी वैक्सीनेशन वगैरह किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से यानी क्या हो गया, ये याद रखिएगा, रिमेंबर दिस डेट 22 जनवरी 2015 के 14 तक यानी खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। अब क्या है कि याद रखिएगा, अब बच्चे हैं तो महिला से संबंध है, तो यहां पर देखिए वीमेन और चाइल्ड दोनों आ गया, तो मंत्रालय भी याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 यानी मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट,
याद रखिएगा। अब यहां पर क्या है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, और खास करके लिंगानुपात को भी बढ़ावा वगैरह देना, प्रोमोटिंग द सेक्स रेशियो के बारे में। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कितना है? 1084 केरल के पास है, और 879 किसके पास है? मेरे वीडियो और जनगणना के बारे में बताए हैं, वहां पर देख सकते हैं, ये हरियाणा का है सेक्स रेशियो सबसे कम, और सबसे ज्यादा केरल के बारे में बात है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं यहां पर, ओहो, मुद्रा योजना के बारे में। देखिए मुद्रा योजना क्या हुआ, तो मुद्रा योजना जिसे फुल फॉर्म कहा जाता है एम से माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा के फुल फॉर्म है। यहां से प्रश्न वगैरह आ सकता है। अब ये आता है कि कब हुआ, यानी 8 अप्रैल। कैसे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 2024 को सोलर इक्लिप्स हुआ था, इक्लिप्स हुआ था, यानी सूर्य ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, यानी मुद्रा पर सूर्य ग्रहण लगा है 8 अप्रैल को, बस याद रखिएगा 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा है, 8 अप्रैल। ये 2000 अभी 15 14 समाप्त हो गया, 15 हो गया। अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखिए एक बार दो बार पढ़ते रहिएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, तब याद होगा ये, और सबसे खतरनाक ये माना जाता है। अब इनके उद्देश्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाए, मुद्रा के बारे में। यहां पर देखिए सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में क्या है कि विकास, जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वगैरह है उनके विकास के लिए वित्तीय प्रदान करना और ऋण प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग द फाइनेंस एंड लोन फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द माइक्रो इंटरप्राइजेस के बारे में, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए मुद्रा लोन के बारे में बात वगैरह हो रहा है। सोलर सिस्टम याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015 को, है ना, सूर्य ग्रहण लगा था मुद्रा पर, याद रखिएगा। खास करके शिशु को यानी 50,000, किशोर को 5 लाख, और जो तरुण है उनको 10 लाख का लोन दिया जाएगा मुद्रा से संबंधित, 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अब अटल बिहारी अटल पेंशन योजना के बारे में हम लोग बात वगैरह करते हैं। ये 9 मई को हुआ, 9 मई। कैसे याद करेंगे हम लोग? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी यानी अपना गुरु, अपना आइडियोलॉजी, विचार रखने वाले एक सोशल वर्कर और साहित्यकार, किसको यानी 9 में किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, तो याद रखिए 8 मई रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, और किससे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी से। तो अटल पेंशन योजना संबंधित यानी 9 मई 2015। कौन सा मंत्रालय? तो वित्त मंत्रालय के बारे में आ रहा है, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय। उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत क्या है कि 18 से लेकर 40 एज ग्रुप के बच्चे यानी व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर उनको 1 से लेकर 5,000 तक पेंशन प्राप्त किया जाएगा। यानी 18 से लेकर 40 वर्ष के बच्चे, है ना, जो भी है युवा हैं, वो जमा कर देंगे, और 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन मिलेगा 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में। पैसा पर डिपेंड है, जितना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, उद्देश्य के बारे में हो गया। अब देखिए अमृत योजना शुभारंभ कैसे याद करेंगे? देखिए अमरूद को थोड़ा सा दिमाग लगाए, रिलेट कर दे। अमरूद तो अभी क्या है कि जून जुलाई महीने में, खास करके जून महीने में अमरूद वगैरह मिलता है, और अमरूद खाने से क्या है कि आपका जो शरीर वगैरह है वो क्या है कि फैट रिड्यूस हो जाता है। तो एक कौन थी एक्ट्रेस थी, है ना, सोनाक्षी सिन्हा थी, ठीक है ना। अब इनके द्वारा क्या है याद रखिएगा 24 जून को ये अमरूद खाती है, और अमरूद खाने के बाद देखिए, इसलिए ना सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है 24 जून को, याद रखिएगा। सोनाक्षी सिन्हा क्या अमरूद खाती है, और अमरूद खाने से क्या है उनका फैट वगैरह बहुत रिड्यूस हो जाता है, वर्तमान में देख सकते हैं आप लोग। तो 24 जून 2015 को यानी ये शुभारंभ वगैरह किया गया। अब यहां पर क्या है, यहां पर अमरूद के बारे में प्रश्न आता है कि अटल मिशन फॉर द रेजुवेनेशंस एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर फुल, है ना, इसका पूर्ण रूप भी आ जाता है, फुल फॉर्म भी आ जाता है कभी कभी। अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं, यानी उद्देश्य के बारे में। यहां पर क्या है, इस योजना के अंतर्गत यानी 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा अमृत योजना के तहत। हाँ, और इसमें कहा जाएगा कि 500 शहरों में आधारभूत सुविधा विकास करने तक किया जाएगा, और इसके 2022 तक क्या है कि शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने का योजना किया गया 2022 में, कि शहर में जो भी लोग होंगे उनको क्या है घर बनाया जाएगा इस योजना के तहत, अमृत योजना के तहत। यहाँ पर
अब ये क्या है, यहां पर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स के बारे में इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाउसिंग एंड द अर्बन, अर्बन मतलब होता है शहरी, शहरी योजना है कि हर शहर में आपका एक मकान जरूर रहेगा। 2022 तक ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या। हाँ, तब याद रखिएगा यहां पर अमृत क्या था, 24 जून था। अब दो जो आएंगे वो 25 जून आएंगे, 25 जून आएंगे और इसी से संबंधित आएगा। यहां अमृत योजना में क्या था कि 100 जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया, तो इसमें स्मार्ट सिटी यानी याद रख लीजिएगा एक दिन के बाद यानी 25 जून 2015 को यानी इसका शुभारंभ होता है। स्मार्ट यानी वाराणसी से मैं क्लास ले रहा हूं तो यहां पर भी है ना, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्मार्ट सिटी कहा भी जाता है कि स्मार्ट सिटी रहेगा तो वहां पर मेट्रो स्टेशन रहेगा। इसमें क्या है, 100 शहरों को चयन कर लिया जाएगा यानी सेलेक्ट वगैरह कर लिया जाएगा, है ना। और खास करके किसके सहयोग से, तो सिंगापुर के सहयोग से। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि स्मार्ट सिटी है ना किस देश के द्वारा यानी सहयोग लिया गया, तो सिंगापुर के। किस मंत्रालय के, तो एकदम सेम है। अमृत अभी स्मार्ट सिटी के बारे यानी मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन, अर्बन मतलब शहरी अफेयर्स के मंत्रालय के दौरान मतलब ये आता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब देखिए प्रधानमंत्री आवास यानी तीनों को रिलेट कीजिएगा, तीनों को रिलेट कीजिएगा। एक तो 24 अमृत, एक 25 हो गया यानी स्मार्ट सिटी, और एक 25 हो गया क्या यानी किसके बारे में, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के बारे में बात हो रहा है। देखिए 25 जून के बारे में तो ऐसे ही याद हो गया 25 जून, एक 24 जून, 25 जून, 25 जून आवास से संबंधित है यहां पर। अब देखिए क्या होगा, ये भी होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन के बारे में, सेम अमृत हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब इसका उद्देश्य क्या था, 2022 तक 2 करोड़ है ना नए घरों का निर्माण करना। कहां पर, तो अर्बन में, शहरी क्षेत्र में यहां पर बात वगैरह किया था 2022 में। आगे हम लोग देखते हैं क्या, यहां पर देखिए यानी डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंडिया मतलब क्या, डिजिटल हो गया तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित ये मंत्रालय आता है। डिजिटल हो गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अब यहां पर याद रखिएगा कि 1 जुलाई को किसका जन्म होता है, 1 जुलाई को जो बायोग्राफी बायोपिक जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं कौन, रणबीर कपूर या रणबीर सिंह कौन बनाए, कपिल देव बनाते हैं, यानी कपिल देव बनाए, बाजी राव बनाते हैं। तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 को यानी इससे समझिए डिजिटल, क्योंकि डिजिटल करेंगे तभी तो OTT पर आएगा इनका मूवी, डिजिटल करने पर 1 जुलाई याद रखिए, 1 जुलाई 2015 के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखेंगे उद्देश्य के बारे में एक बात करें, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यहां पर चीज है टू द मेक द गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे तो डिजिटल होगा। 1 जुलाई 2015 के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्किल इंडिया। भाई स्किल रहेगा, आप में क्षमता रहेगा तो हो जाएगा, स्किल रहेगा तो क्या हो गया, ये हो जाएगा क्या, 1 जुलाई के बारे में डिजिटल इंडिया के बारे में हो गया। अब 14 दिन के बाद 15 जुलाई हो गया, स्किल आने लगा, स्किल डिजिटल जान गए तो स्किल आने लगा 15 जुलाई। अब इसमें क्या है, एक बात याद रखिए, कामराज के बारे में सुने होंगे, साउथ के कामराज, साउथ के एक्टर हैं, उन्होंने उड़ान मूवी बनाया था। हाँ वही मूवी जो डेक्कन चार्जर थे, एक छोटा सा, यानी उड़ेगा आम आदमी, यानी 1 पैसा में, 1 रुपये में यानी आप ट्रेवल कर सकते हैं डोमेस्टिक के बारे में, वही कामराज वगैरह है। अब उनके पास स्किल था यानी 15 जुलाई को, तो याद रखिए 15 जुलाई को स्किल करते हैं और उड़ान करते हैं, डेक्कन चार्जर यानी प्लेन वगैरह होता है। अब यहां पर क्या है, पर्पस क्या है, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। भैया स्किल रहेगा तो हम कहीं भी रोजगार कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ द क्या है, इसी से संबंधित है, स्किल है, स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्राइज है ना, ये सब बात वगैरह कर सकते हैं, उसी से संबंधित वगैरह चीज किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में बात होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ 25 जुलाई। तो अब यहां पर बात करते हैं कि 1 जुलाई हो गया, 15 जुलाई हो गया और ये हो गया 25 जुलाई। ये क्रम याद रखिएगा तो हो जाएगा, यहां पर क्रम याद कीजिएगा तो हो जाएगा। ये डिजिटल हो गया, ये स्किल हो गया और ये हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
ज्योति योजना यानी 25 जुलाई होगा। उद्देश्य क्या है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑल द विलेज के बारे में बात हो रहा है। अब कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? देखिए ग्राम है ना, ग्राम जहां पर आ गया तो वहां पर रूरल हो गया। रूरल मतलब होता है ग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह होगा। अब यहां पर बात वगैरह करते हैं क्या? हाँ, सागर माला। सागर मतलब होता है क्या? सी परियोजना, यानी सागर यानी जलीय यानी परियोजना है। अब देखिए ये अब 31 को तो यहां से फिर से ही बात कर दे रहे हैं, यानी 1 जुलाई, फिर 15 जुलाई, फिर 25 जुलाई और फिर हो गया 31 जुलाई। अब यहां से जुलाई में ये सब चीज क्या है? 2000 है ना, 2015 के बारे में। 1 जुलाई यानी क्या हो गया? डिजिटल हो गया, ये स्किल वगैरह हो गया, ये ग्राम वगैरह हो गया, यानी क्या हो गया? यानी मुगल सराय का जो नाम वगैरह चेंज किया गया उनके नाम पर है ज्योति योजना। और 31 वगैरह हो गया, ये हो गया सागर माला 31 जुलाई के बारे में। अब यहां पर देखेंगे तो माला है तो किससे रिलेटेड होगा? यानी किससे होगा? मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर है। सागर है, सी है तो यहां से रिलेटेड होगा। अब उद्देश्य क्या है? जितने बंदरगाह का विकास तथा उन्हें सड़क और रेल परिवहन को जोड़ने के लिए बात वगैरह कर रहा है। तो सागर माला याद रखिएगा बंदरगाह से संबंधित है। तो बंदरगाह का जो विकास होगा वो सड़क और रेल को जोड़ने, कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स एंड द लिंकिंग देम द विद द रोड एंड द रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात वगैरह कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अगला उदय योजना। अब उदय योजना कब हुआ? यानी 5 नवंबर 2015 को किया गया। उदय योजना से संबंधित प्रश्न आता है, बिल्कुल आता है। उसका उद्देश्य क्या है? उदय मतलब हो गया बिजली से, यानी बिजली की वितरण, यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री। मतलब कंपनी के बारे में जो भी कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किया जा रहा है उसमें सुधार लेने के लिए ये क्या? उदय योजना किया गया। यहां पर इस योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य था वो झारखंड था और सिटी में रांची था, याद रखिएगा, ये रांची था, याद रखिए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या होगा? कौन सा मिनिस्ट्री होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना। अब यहां पर उदय का होता है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के बारे में, तो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है इसके बारे में। अब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना। अब देखिए यहां पर इसका मतलब हो गया रूरल, ये रूरल मतलब हो गया ग्राम। पंडित दीनदयाल है ना, ग्राम ज्योति योजना, वो भी ग्राम से मिनिस्ट्री से संबंधित है। अब यहां पर देखिएगा 22 फरवरी 2016 के बारे में, 2016 के बारे में। अब वही चीज होगा, जो मिनिस्ट्री होगा वही होगा। अब यहां पर देखेंगे उद्देश्य के बारे में क्या होगा? गांव का क्लस्टर आधारित क्या है? विकास करना है, यानी शहर जैसा यानी गांव को है ना विकास वगैरह करना। जैसे शहर है ना वैसे ही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड वगैरह हो गया, है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कनेक्टिविटी करने के लिए वहां पर ब्रॉडबैंड भी लगाया जाएगा कि बच्चे लोग पढ़ सकेंगे। द मिशंस इन वर्जन्स डेवलपिंग द अर्बन विलेज के बारे में, ग्राम जैसा, बाय द क्रिएटिंग द क्लस्टर ऑफ द विलेज दैट द बैलेंस ऑफ रूरल कम्युनिटीज लाइक विद द अर्बन लाइक ऑफ फैसिलिटी, यानी शहरी जैसा गांव को विकास करना, बनाना होगा। अब मिनिस्ट्री के बारे में क्या है? ग्राम था तो रूरल, यानी क्या? मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात वगैरह हो रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, पहला प्रश्न वगैरह यहीं से आ गया, पहला प्रश्न यहीं से। ठीक, अब हम लोग स्पीड में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक ना, स्पीड में करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नमामि गंगे योजना कब किया गया है? यहां पर 10 जुलाई को, ध्यान से देखिएगा 10 जुलाई को याद कीजिएगा। 10 जुलाई मतलब क्या हो गया? यानी आलोकनाथ जो थे विवाह में और हम साथ साथ में हैं, यानी राजश्री प्रोडक्ट का जो भी होता है। नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो विकल्प सी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात आता है। ठीक है, अगला प्रश्न वगैरह हम लोग देखते हैं। जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जन धन योजना यानी क्या है? यहां पर 28, याद कीजिए, यानी किसके बारे में? जन धन योजना ना। अब हो गया ये, इसके बारे में हम बोले थे क्या है कि सिविल राइट मूवमेंट के बारे में, सिविल राइट मूवमेंट 28 अगस्त सिविल राइट मूवमेंट, यानी मार्टिन लूथर के बारे में बात वगैरह किए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
जन धन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो गया विकल्प ए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ यानी कब हुआ था? मेक इन इंडिया, ठीक है, ये हुआ था ये 25 सितंबर के बारे में, ठीक है ना, 25 सितंबर, मेक इन इंडिया 25 सितंबर। अब किसके अंतर्गत आता है ये मेक इन इंडिया? यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल उग्र सही है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं। ओहो, सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष, यानी याद रखिएगा यहां पर होगा 11 अक्टूबर, यानी होगा 11 अक्टूबर। अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन और उनकी वाइफ थी यानी राज्यसभा के सांसद उग्र थी। और एक और चीज उग्र हो गया जयप्रकाश नारायण का बारे में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब किसके अंतर्गत ये आता है? ग्राम हो गया तो ग्राम हो गया तो यानी हो जाएगा रूरल, यानी विकल्प जो भी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से कहां पर होगा? इंद्रधनुष याद कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हो गया 25 दिसंबर, यानी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसीलिए 7 के बारे में बात किए थे, यानी हो जाएगा बी, यानी 25 दिसंबर के बारे में बात हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय तो एक ही हो जाएगा, यानी हेल्थ है तो हेल्थ मिनिस्टर वगैरह हो जाएगा, यूनियन ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, ये मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सा बीमारी नहीं आता है? तो यहां पर याद रखिएगा 7 बीमारी आता है और इसमें से जो डेंगू है वो नहीं आता है। विकल्प में ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो और हेपेटाइटिस ये आता है, विकल्प जो सी है डेंगू नहीं आता है 7 में से। अब यहां से बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात किए थे, तो विकल्प जो ए है यानी 22 जनवरी ये विकल्प सही है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं अब किसके अंतर्गत आता है? तो हम क्या बोले थे, ये आया बी, यानी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, यानी बच्चे लोग यानी मां से संबंधित वगैरह होते हैं, तो याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ के बारे में, यानी 4 विकल्प दिया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल। याद कीजिएगा, सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण किस पर लग रहा है? मुद्रा पर लग रहा है। सोलर सिस्टम 2024 में ये किया गया था, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में पार किया गया था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था 2024 में। चलिए हम लोग आगे बात वगैरह करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, यानी ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। भैया फाइनेंस वगैरह करेंगे तभी तो मुद्रा आएगा, पैसा वगैरह आएगा, याद कीजिएगा। यहां पर देखते हैं अटल पेंशन योजना शुभारंभ किया गया, याद कीजिए अटल पेंशन योजना, यानी विकल्प जो ए है यानी 9 मई, याद कीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जो गुरु थे कौन थे? RT यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी 9 मई जन्म दिवस वगैरह मनाया जाता है। अटल पेंशन योजना अब किससे संबंधित है? अटल पेंशन योजना, तो ये हो जाएगा अटल पेंशन योजना, ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से संबंधित वगैरह। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन वगैरह हम लोग देखते हैं। अमृत, याद कीजिए अमृत निम्नलिखित में से कब हुआ? तो याद रखिएगा विकल्प जो सी है यानी 24 जून 2015 को किया गया है। अमृत के बारे में बताए थे ना, ये अमरूद यानी सोनाक्षी सिन्हा 14 है ना 24 जून जन्मदिन था, खाने पर वो क्या है उनका फैक्ट बहुत कम हो गया था। इनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए 19 में अब किसके अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ, यानी क्या हो गया बताए थे ना, शहरी में, शहर में करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अर्बन के बारे में बात वगैरह हो गया। ठीक है ना, अब देखिए स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ कब किया गया था? विकल्प 4 दिया गया और विकल्प जो है 25 जून 2015 को। याद कीजिएगा 25 किए थे, उसी के संबंधित वगैरह आया था। अब देखते हैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरुआत किया गया, यानी क्या है विकल्प 4 दिया है और विकल्प जो ए है 25 जून के बारे में। दोनों क्या है, दोनों क्या हो गया, हाउसिंग अर्बन से रिलेटेड है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन से रिलेटेड होता है। दोनों के बारे में, आवास योजना और स्मार्ट सिटी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? डिजिटल इंडिया याद कीजिएगा
रणबीर कपूर रणवीर सिंह बायोपिक, यानी डिजिटल करने के बाद ओटीटी करते हैं, यानी हो जाएगा, यानी विकल्प जो 1 हो गया 1 जुलाई, रणबीर कपूर रणवीर सिंह बायोपिक करते हैं डिजिटल पर, ओटीटी पर, यानी 1 जुलाई के बारे में डिजिटल हो गया विकल्प। अब किसके अंतर्गत आता है, तो डिजिटल किसके अंतर्गत आएगा, तो डिजिटल आएगा, विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प यहां पर हो जाएगा ए, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, स्किल इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही है, स्किल इंडिया, यानी विकल्प जो हो जाएगा, यानी बी के बारे में, यानी 1 के बाद 15, 1 जुलाई के बाद 15 जुलाई आता है, और स्किल याद है ना, उड़ान के बारे में, उड़ान यानी स्किल, कामराज के बारे में, कामराज के बारे में याद रखिएगा, स्किल इंडिया यानी 15 जुलाई 2015 को। आगे हम लोग देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी कब शुरुआत किया गया, तो वो याद कीजिएगा कब हो गया, यानी उसके बाद 15 के बाद हो जाएगा 25 जुलाई 2015, है ना। अब प्रश्न आएगा क्या, विकल्प जो सी है 25 जुलाई 2015, अब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ग्राम है, तो ग्राम है तो विकल्प यानी कौन सा होता है, बस देखिए, यानी विकल्प जो बी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। सागर माला परियोजना शुभारंभ कब किया गया था, तो शुभारंभ किया गया था, यहां पर हो जाएगा शुभारंभ, यानी क्या बोले थे, यहां पर 25 के बाद यानी 31 हो जाएगा, विकल्प 1, यानी 1 जुलाई 15 जुलाई 25 जुलाई और 31 जुलाई, ये तीनों याद रखिएगा, जुलाई करके याद हो जाएगा 2015।